दुनिया के सबसे ताकतवर देश अमेरिका ने ईरान के परमाणु ठिकानों पर किए गए हमले की तबाही का लाइव टेलीकास्ट किया है। जी हां, सबूत दिखाया है। इजराइल और ईरान के बीच जंग के दौरान अमेरिका ने 22 जून को ईरान पर भीषण हवाई हमले किए थे। अमेरिका की तरफ से इसे ऑपरेशन मिडनाइट हैमर नाम दिया गया था। इस ऑपरेशन के तहत अमेरिकी एयरफोर्स ने B-2 स्टेल्थ बॉम्बर्स का इस्तेमाल किया था और ईरान के परमाणु ठिकानों पर 14,000 किलोग्राम के भारी भरकम बम गिराए थे। और आज अमेरिका ने न सिर्फ ईरान में तबाही का लाइव टेलीकास्ट दिखाया है, बल्कि ईरान के नए न्यूक्लियर अड्डे का भी खुलासा हो गया है। इतना ही नहीं, इस ऑपरेशन का हिस्सा रहे अमेरिकी पायलट ने भी सिलसिलेवार बताया है कि जब उन्होंने बम बरसाए थे तो क्या क्या हुआ था। बंकर बस्टर बम गिराने वाले B-2 बॉम्बर के पायलट ने बताया कि जब फोर्डो में ब्लास्ट हुआ तो रात में दिन जैसी रोशनी हो गई थी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। आप सारी दुनिया नवभारत टाइम्स पर देख रहे हैं। मैं रविंद्र सिंह आपके साथ। आज बात दुनिया को अमेरिका की तरफ से दिखाए गए सबूत और यूएस एयरफोर्स के पायलट की हमले के वक्त के एक एक पल के घटनाक्रम की करेंगे। दरअसल 12 दिनों तक ईरान और इजराइल के बीच जारी जंग में अमेरिका भी कूद पड़ा था। अमेरिका ने ईरान के 3 परमाणु ठिकानों पर हवाई हमला किया था, जिसमें फोर्दो, इस्फहान और नतांज शामिल हैं। जिसके बाद खुद ट्रंप ने दावा किया था कि अमेरिका के बंकर बस्टर बम से ईरान के इन तीनों परमाणु ठिकानों को काफी नुकसान पहुंचा है और वो तबाह हो गए हैं। ट्रंप की इसी बात पर लोगों को कम भरोसा हुआ, क्योंकि ईरान ने ट्रंप के दावे को सिरे से खारिज कर दिया था। इस बात को सच साबित करने के लिए अब अमेरिका ने तबाही का लाइव टेलीकास्ट दिखाया है, वीडियो जारी की है। तनाव के बीच पेंटागन ने ईरान पर हुए बड़े हमले की असली फुटेज जारी कर दी है। अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ और जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ के चेयरमैन जनरल डैन कैन ने कहा, ईरान के परमाणु ठिकानों पर बहुत ही सोच समझकर और सटीक तरीके से हमला किया गया था। इसी के साथ पेंटागन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बंकर बस्टर बम का टेस्ट फुटेज जारी किया। ये जो वीडियो आप इस वक्त देख रहे हैं, इस वीडियो में साफ दिखा जा सकता है कि कैसे ये मिसाइलें जमीन की गहराइयों में जाकर विस्फोट करती हैं। इसके बाद जनरल केन ने बताया कि कोई मामूली बम नहीं है ये, इनका असर जमीन पर नहीं दिखता, लेकिन उसके नीचे ये तबाही मचा देता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान ने दावा किया है कि अमेरिकी हमलों के बावजूद उसके एनरिच्ड यूरेनियम सुरक्षित है। उसने हमलों से पहले ही उन्हें किसी गुप्त जगह पर एक सीक्रेट ठिकाने पर ट्रांसफर कर दिया था। ऐसे में अब वो गुप्त जगह कुह-ए-कोलांग, गजला या पिकेक्स माउंटेन बताया जा रहा है। यानी कि ईरान के एनरिच यूरेनियम पिकेक्स माउंटेन में रखे हो सकते हैं। ईरान का यह नया न्यूक्लियर अड्डा हो सकता है, जो 1608 मीटर ऊंचे पहाड़ों के नीचे बनाई जा रही है। यह इतना गहरा है कि इसे अमेरिका के GBU-57 बंकर बस्टर बमों से भी नष्ट करना बेहद मुश्किल है। ईरान के फोर्दो न्यूक्लियर प्लांट पर 14,000 किलो बम गिरने के बाद क्या कुछ हुआ था, अमेरिकी फाइटर पायलट ने क्या कुछ बताया है, आइए अब इसकी बात करते हैं। अमेरिका का जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ के चेयरमैन जनरल डैन कैन ने बताया है कि 37 घंटे लंबे ऑपरेशन मिडनाइट हैमर में शामिल क्रू मेंबर्स ने शानदार काम किया। इसमें पुरुषों और महिलाओं के एक बड़े दल ने इस काम को अंजाम दिया, जिसमें कैप्टन से लेकर कर्नल तक के पद शामिल थे। उन्होंने ईरान के परमाणु ठिकानों को निशाना बनाने के लिए B-2 स्टेल्थ बॉम्बर्स उड़ाने वाले अमेरिकी लड़ाकू पायलट के ऑपरेशन के दौरान के अनुभव को, एक्सपीरियंस को साझा किया है। जनरल केन ने ऑपरेशन में शामिल एक पायलट के हवाले से कहा, मैंने ऐसा धमाका पहले कभी नहीं देखा था। यह मेरी जिंदगी का सबसे भीषण ब्लास्ट था। जब ईरान के फोर्दो स्थित परमाणु ठिकाने पर बम गिराया गया, इससे इतनी रोशनी, इतनी लाइट और आग फैली कि यह दिन के उजाले जैसा लगा, मानो सूरज उगाया हो। केन ने कहा कि जब शुक्रवार को यह दल मिशन पर निकले तो यह नहीं जानते थे कि वो वापस घर आएंगे भी या नहीं आएंगे। राहत की बात रही कि सभी इस ऑपरेशन को कामयाब करने के बाद सुरक्षित वापस अमेरिका लौट आए, अपने बेसिस पर लौट आए। वापसी के वक्त सभी की आंखों में खुशी के आंसू थे। इस बीच पेंटागन की रिपोर्ट में खुलासा किया गया है कि ईरान ने फोर्दो परमाणु सुविधा को मजबूत करने की कोशिश की थी। पहाड़ के अंदर गहराई में बने इस ठिकाने में वेंटिलेशन शाफ्ट को ईरानी अफसरों ने कंक्रीट से सील किया हुआ था, ताकि बमों का असर इस पर ना हो।
इसका मकसद साइट को अमेरिकी बमों से बचाना था। हालांकि केन ने कंक्रीट कैप के बारे में ज्यादा जानकारी साझा करने से इनकार कर दिया। इससे पता चलता है कि ईरान को अमेरिका के हमले का अंदेशा काफी पहले से हो गया था। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के निर्देश पर किए गए हमलों में ईरान के 3 परमाणु संयंत्रों फोर्दो, नतांज और इस्फहान को निशाना बनाया गया था। तीनों में से फोर्दो को सबसे चुनौतीपूर्ण, चैलेंजिंग माना जाता था, जो एक पहाड़ के भीतर बनाया गया था, एक सुरंग में। यह लगभग हर तरह के हमले में बचने के लिए मजबूत था। केन के अनुसार फोर्दो परमाणु संयंत्र में 2 प्रमुख वेंटिलेशन रास्ते थे, जिनमें से हर एक में पिच फॉर्क के आकार का एक डिजाइन था, जिसमें 2 छोटे छोटे शाफ्ट बने हुए थे। ऑपरेशन के कुछ ही दिन पहले ईरान ने इन वेंट को कंक्रीट स्लैब से सील करने की कोशिश की थी। अमेरिकी हमलों से इन साइट्स को हुए नुकसान पर अलग अलग दावे किए जा रहे हैं। बमबारी से इन जगहों पर नुकसान हुआ है, लेकिन इनके पूरी तरह से तबाह हो जाने की बात एक्सपर्ट नकार रहे हैं। जैसा हमने पहले भी बताया कि ऑपरेशन मिडनाइट हैमर में अमेरिकी एयरफोर्स ने B-2 स्टेल्थ बॉम्बर से ईरान के परमाणु ठिकानों पर बंकर बस्टर बम गिराए। डोनाल्ड ट्रंप ने इसे बेहद सफल ऑपरेशन बताते हुए कहा कि ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटी तबाह कर दी गई। वहीं ईरान का कहना है कि अमेरिका हमलों में सिर्फ बुनियादी ढांचे को कुछ नुकसान हुआ है। अब इस ऑपरेशन का हिस्सा रहे अमेरिकी एयरफोर्स के पायलट ने बता दिया है कि घटनास्थल पर क्या हुआ था। पेंटागन की तरफ से भी इस मिशन के बारे में आई नई जानकारी, और वीडियो के बाद अब देखते हैं कि ईरान का इस पर क्या कुछ रिएक्शन सामने आता है। आज की वीडियो आपको कैसी लगी जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। और आइए चलते चलते आपको अमेरिका की तरफ से जारी की गई इस पूरी वीडियो फुटेज को दिखाते हैं। देखिएगा कैसे एक एक स्टेल्थ बॉम्बर की तरफ से मिसाइल से हमला किया गया, और इस मिसाइल हमले में जो अंडरग्राउंड, या ये कहें कि जितने भी ईरान के परमाणु संयंत्रों पर हमला किया, वो एक एक करके कैसे तबाह होते गए, इस वीडियो में देखते हैं।